है कि बेटा डीजल भी अपनी गांठ को ही लगेगा। मैं तो सोची मैं तो अपनी गांठ को देख लूंगा, गोस्वामी जी तो 7 दिन कर 9 दिन करनी। तो ये तो बाबा थे, हमारा प्रेम है। पूज्य महाराज श्री ने बड़ी अद्भुत, अब महाराज जी ने जो जो बातें कही हैं उन पे मैं अगर बोलने लगूं तो जितनी देर महाराज जी बोले उतनी देर कम से कम वो चाहिए, और उतनी देर में कढ़ैया गर्म रह जाएगी। फिर मैं कहूंगा कौन थे, सुनेगा को। पहली बात तो महाराज जी को बार बार नमन। अवधूत आश्रम में ये प्रेम की रस की वर्षा हो रही, भक्ति की वर्षा हो रही है। लग ही नहीं रहा कि अवधूतों का आश्रम है, ये लग रहा है कि ठाकुर जी के प्रेम की भूमि बन गया है इसका। कथा तो आप महाराज जी से सुन रहे हैं, प्रवचन आप महाराज जी से सुन रहे हैं। हम सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें इंग्लिश में बातें, सीधे डायरेक्ट वहीं पे आ जाएं काम की बात पे। और काम की बात यह है कि सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। आजकल समस्या जी है रही है कि सब सनातनी बननो दिखनो चाह रहे हैं, बननो ना चाह रहे हैं। फेसबुक उठा लो महाराज, अगर भारत की आबादी 150 करोड़ की है तो 300 करोड़ सनातनी दिखेंगे यहाँ पे भारत पे फेसबुक पे। और जब जरूरत होगी तो 300 सच्चे सनातनी दिखे वाले नहीं दिखेंगे वहां। या को अभिप्राय का है ये बात में जामार ना कह रहे हो कि कथा पंडालन में भीड़ होनी चाहिए। महाराज जी ने सबसे अच्छी बात कही है कि पंडाल में ही, कथा में ही हमारे सच्चे सनातन को दर्शन हो। यहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटो नहीं, कोई बड़ो नहीं, बस व्यास जी वहां पर विराजमान हो। बाकी के सब लोग, चाहे राजा हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई सेवारो हो, चाहे लंगोटी वारो हो, सब बराबर में आके बैठो। अब कई लोग तो कह रहे हो बट तुम दोनों अलग के क्यों बैठे हो? ये तो कथा कह रहे हैं तुम दोनों, हम लोग आपके व्यवस्थापक बन के बैठा रखे, आप ही ने, नहीं तो हम तो क्यों, तो हम वहीं आ जाए। यहाँ सब बराबर है, कथा पंडाल में सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं। और यही दर्शन है सनातन को। पर मैं आप जो पंडाल में आए हैं, इतने ही लोग नहीं है यहाँ श्याम नगर में।